अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मैं हूँ आपका पामिज़ तारिक शेख और आप हमारा साइंसी, तज्ज़ियाती और एक इल्म और खुफिया इल्म के हवाले से तज्ज़ियाती प्रोग्राम देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान मौजूदा तनाज़ा, इस्लामाबाद में होने वाली अमन मुज़ाकरात की नाकामी और अब मुस्तक़बिल में क्या सियासी और फ़ौजी सूरत-ए-हाल हो सकती है। मौजूदा सूरत-ए-हाल, जंग, मुज़ाकरात और नाकामी जंग और माहिदा क्या था। पिछले हफ्तों में अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बराह रास्त मुज़ाकरात हुए, जिनका मकसद जंग बंदी और अमन माहिदा तय करना था। लेकिन चंद इंतहाई अहम इख्तिलाफ़ात की वजह से कोई माहिदा ना हो सका। ख़ास तौर पर ईरान ने जौहरी प्रोग्राम पर मुकम्मल यकीन दहानी देने से इनकार किया। अमेरिका ने मुकम्मल यूरेनियम की पाबंदी और पाबंदियाँ जारी रखने पर ज़ोर दिया। एतमाद का शदीद फुक़दान भी मुज़ाकरात में रुकावट बना। मुज़ाकरात के फौरी बाद सूरत-ए-हाल। मुज़ाकरात नाकाम होने के बावजूद ईरान और अमेरिका के नुमाइंदे मज़ीद मुलाकातें जारी रखने पर मुत्तफ़िक़ हुए, लेकिन कोई हतमी माहिदा तय नहीं हुआ। जंग की शिद्दत और मौजूदा हरकियात। जंग की मौजूदा तस्वीर। फ़िलहाल सऊदी और मशरिक़-ए-वुस्ता में जंग के मुख्तलिफ़ महाज़ खुले हुए हैं। ईरान ने बाज़ इलाकों में मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इसराइल ने यूरोप और लबनान में फ़िज़ाई हमले तेज़ किए। अमेरिका ने ईरानी बहरी ब्लॉक्ड असरात बढ़ा दिए हैं। आबनाए हरमज़ की बंदिश ने आलमी तिजारत और आलमी तेल के दाम मुतासिर किए हैं। लाज़मी बात है, जो वो कहते हैं है कवाकिब कुछ नज़र आते हैं कुछ। ये ट्रम्प साहब अपने आप को इंसानियत के बड़े पैरोकार नज़र आते हैं, लेकिन इनकी तो जो फाइल खुली है जिसमें ये इंसानी बच्चियों का गोश्त खाते रहे हैं, क्या वही इंसानियत है इनके अंदर? ये तो दुनिया का सबसे बड़ा दरिंदा है और ये एक मसखरे का रूप इसने धारा हुआ है कि कहता कुछ है, करता कुछ है, हंसता है, मजाक उड़ाता है और अटकेलियाँ ज़्यादा करता है, सीरियस कम होता है। तो सारा प्रॉब्लम यहीं पे है। जब ऐसे सरबराह होंगे तो फिर कौन इनके ऊपर एतबार करेगा। मुस्तकबिल की सियासी और फौजी पेशन गोइयाँ। क्या अमेरिका एटमी हमला कर सकता है? कर सकता है जी, कोई इसमें शक वाली बात नहीं है। अगर ये बहुत तंग हुए तो फिर इन्होंने कर देना है और ईरान को पहले से तैयार रहना चाहिए कि जैसे ही ये कुछ करने जाए उससे पहले ही अमेरिका में एटमी धमाके होने चाहिए इंशाअल्लाह। फ़िलहाल एटमी हमले का कोई सरकारी मंसूबा मंजर आम पर नहीं है। अमरीकी हुकाम ने ज़ोर दिया कि ईरान को जौहरी हथियार नहीं मिलने चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से मिल चुके हैं ईरान को बहुत से हथियार ऐसे। एटमी हमले के इम्कानात बहुत कम समझे जाते हैं क्योंकि अमेरिका को ज़रूरी बैनुल-अक़वामी हिमायत भी दरकार है। एटमी हमले से ख़ित्ते में अमली तबाही का ख़तरा बढ़ जाएगा। आलमी ताकतें और अक़वाम मुत्तहिदा का रद्द-ए-अमल ख़तरनाक साबित हो सकता है, लेकिन मैं अक़वाम मुत्तहिदा को माँ सिर्फ ये कि वो अंग्रेज़ों और गैर मुस्लिमों का साथ ज़्यादा देती है और ज़्यादती जो करती है वो मुसलमानों के साथ करती है। ये बहुत सी मिसालें, एग्जाम्पल्स हम लोगों के सामने आ चुकी हैं। हम लोगों की आंखें ना खुलें तो ये अलग बात है। क्या ईरान जवाबी हमलों का ख़तरा रखता है? ईरान मुमकिना तौर पर लड़ाई को तवील और जोग्राफियाई तौर पर फैलाने जैसे इक़दामात कर सकता है, जैसा कि मशरक़ी बहेरा रूम, इराक, शाम और यमन में हलीफ ग्रुपों को मुतहरिक करना,
اب نئے مرض کو مکمل طور پر بلاک کرنا، یہ سب ممکنہ اختیارات ہیں، لیکن ان کا انجام فوری طور پر ایٹمی جنگ تک نہیں پہنچتا۔ امن کا کیا امکان؟ سیاسی ستارہ اثرات کا خلاصہ: ہم اس حالیہ صورتحال کو آسمانی اور سائنسی زاویے میں دیکھیں تو مذکورہ ضعیف رہے، مذاکرات ضعیف رہے، ایک بڑا امن معاہدہ فوری طور پر نظر نہیں آتا، جنگ کے اثرات تیل، معیشت اور عالمی تعلقات پر طول مدت تک رہے گا۔ کسی بڑے اسٹریٹجک تبدیلی یا دھماکے کے لیے ابھی وقت درکار ہے۔ یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جب قسمت کی لائنز میں سخت رکاوٹیں آتی ہیں، جن کا مطلب ہوتا ہے کہ فیصلے جلد نہیں آئیں گے، وقت درکار ہے، اور بڑی تبدیلیاں کبھی آہستہ آہستہ آتی ہیں، یعنی کہ آپ کے سٹارز کی موومنٹ جو ہے اس چیز کو ظاہر کرتی ہیں۔ آسٹرولوجی اور پامسٹری کے اصول یہ بتاتے ہیں کہ جب زندگی میں کانفلکٹس اور بلاکس آتے ہیں تو آؤٹ کمز فوری نہیں بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے ہیں، خاص طور پر جب عالمی طاقتیں ملوث ہوں۔ اگر جنگ جاری رہتی ہے، تیل کی قیمتیں مزید بڑھ سکتی ہیں، عالمی معیشت میں عدم استحکام، علاقائی ممالک میں بڑھتا ہوا عدم تحفظ۔ اگر معاہدہ یا مذاکرات دوبارہ شروع ہوتے ہیں، دھیرے دھیرے تصادم میں کمی آ سکتی ہے، حد درجہ سیاسی اور سفارتی دباؤ میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی ذاتی تقدیر، ہارٹ لائن، لک لائن کیا اشارے دے رہی ہے، آپ کی قسمت کیسی رہے گی، آپ کا لائف پیٹرن کیسا رہے گا، آپ کی لائف میں خوشحالی آئے گی، تو میرے پلیز پروگرام کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور فارورڈ کریں، اور اس کے ساتھ ہی مجھے کومنٹس بھی دیا کریں، اور پروگرام پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ یہ میری اور میری ٹیم کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو ایسے معلوماتی پروگرام ہم بھیجتے رہیں۔ اجازت چاہتا ہوں، آپ کا پامس طارق شیخ۔ اللہ حافظ۔